अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम जमाली। दोस्तों, कल जब असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो उसमें उन्होंने एक हम सब लोगों के लिए एक नॉलेज वाली बात की जो मुझे भी नहीं पता था। और जब उन्होंने बताया वहाँ संसद में बोला उन्होंने, तो पता चला कि हाँ, ऐसा भी है। मैं बात कर रहा हूँ जब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे 8 ऑफिसर कतर में 1 साल से जेल में बंद हैं, उनको आप लाते नहीं। सरकार से वो सवाल करते हैं। कभी भी इस तरह के सवाल किसी भी लीडर से आपने सुना? चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो सरकार में हो। बात देश की करते हैं। हमारे जो नेवी के ऑफिसर हैं वो कतर की जेलों में बंद हैं। कभी किसी ने आवाज़ उठाई? नहीं उठाई ने। और इल्ज़ाम लगाते हैं लोग कि ये मुसलमानों की पार्टी है। जो इल्ज़ाम लगाते हैं दोस्तों ने, असल में वो खुद, उनके दिल अच्छे नहीं हैं, उनके दिल खुद साफ़ नहीं है जो इल्ज़ाम लगाते हैं। आप बता दीजिए, आप जानते हैं, आप इससे पहले जानते थे? किसी ने इस पर बात होती, कहीं मीडिया में, कहीं न्यूज़ चैनल में आपने देखा कि कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जैसा संसद में बताया, 1 साल से वहाँ पर बंद है जेलों में। किसी ने आवाज़ उठाई? किसी ने भी आवाज़ उठाई? कोई सांसद, कोई सरकार में अगर है, चाहे कोई अपोजिशन में है, किसी ने भी इसकी आवाज़ उठाई? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बात की आवाज़ उठाई कि हमारे जो नेवी के ऑफिसर हैं वो बंद हैं कतर के जेलों में 8 साल से। इस पर काम कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है ये? दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ, जिस तरह AIMIM पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की रहबरी में जिस तरह आगे चल रही है, वो भारत के लिए बहुत बेहतरीन है। वो आने वाले भारत में वो एक बेहतरीन मिसाल कायम करेगी ये पार्टी, क्योंकि ये किसी धर्म के ख़िलाफ़ न नफ़रत फैलाने का काम करती है, सबको जोड़ने की भी बात करती है। कभी हमने नहीं देखा कि वो किसी धर्म के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। हमने कभी नहीं पाया कि वो किसी धर्म के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। जो भी धर्म के ख़िलाफ़ बात करते हैं, हम भी उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमारे देश के लोग हैं जो दूसरे धर्म के बारे में अगर खिलाफ़ बातें करेंगे, वो तो जो हैं वो हमारे देश के लोग ही हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ, आप सब AIMIM पार्टी का साथ दीजिए जहाँ पर भी हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने घर में जो वोटर हैं उनका वोटर लिस्ट में आप नाम ऐड करके आप AIMIM पार्टी अपने घर से ये शुरुआत करिए। AIMIM पार्टी आने वाले कल में भारत में एक बेहतरीन मिसाल कायम करेगी सभी के लिए, क्योंकि इनके रास्ते इंसाफ के रास्ते की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो जब इंसाफ होगा तो सबके साथ बराबरी का इंसाफ होगा। इसीलिए दोस्तों, मैं कहता हूँ, आप सब AIMIM पार्टी, जो AIMIM पार्टी से मोहब्बत करते हैं, उनकी आवाज़ को दूर तक पहुँचाने का भी काम करें, ताकि लोग जानें कि सच्चाई क्या है। क्योंकि लोग जो है झूठी बातें जो इल्ज़ाम लगाते हैं, उस इल्ज़ाम से तो वो कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब कि उससे मुझको कोई परवाह नहीं, लेकिन जो इल्ज़ाम लगाते हैं और जो लोग दूसरों की बातों को सुनकर वो अपने दिल को मुतमईन करते हैं और असदुद्दीन ओवैसी की बातों को नहीं सुनते हैं, तो वो उससे, अगर आप जो है उनकी आवाज़ों को दूर तक फैलाएंगे तो लोगों का कन्फ्यूज़न दूर होगा। तो ये जो है हम काम करेंगे कि लोगों के दिल में जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न भी दूर होगा। और कोई अगर नफ़रत से बात करता है, हम उसको इग्नोर करेंगे। हमको नफ़रत नहीं करनी है किसी से, ये हमारा बुनियादी पॉइंट होगा। ये हमको नफ़रत किसी से नहीं करनी है, क्योंकि जो AIMIM से जो लोग मोहब्बत करते हैं वो लोग देश से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो अपने देश के लोगों से मोहब्बत करते हैं। वो देश के लोगों में से कोई भी, चाहे वो किसी भी धर्म मज़हब का मानने वाला हो, वो हमारे देश के, हमारे मुल्क के लोग हैं।
तो जो AIMIM से मोहब्बत करते हैं, कभी भी किसी से नफ़रत से बातें आप अपने तरीके से, आप अपनी ज़बान से कभी नहीं करें। ये मेरा जो AIMIM से मोहब्बत करते हैं, ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे।